लग रहा है ना बाज़ार से लिया हुआ रेडीमेड पावदान। तो हाय गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप पुराने कपड़े, जो आपके कपड़े बहुत ज़्यादा घिस जाते हैं, तो आप इन कपड़ों को जो फेंकते हो, पोंछा बनाते हो, तो उससे बेटर है कि आप ये करो। तो मैंने लिया है एक कुर्ता और इस कुर्ते की पहले हम आस्तीन से कटिंग कर रहे हैं, क्योंकि लंबाई हमें चाहिए लंबी लंबी, जैसे कि दुपट्टा हो गया, दुपट्टा जिसको आप बोलते हो, या साड़ी का किनारा, ये सब चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं। आप कर सकते हो। मैंने यहाँ पे लिया एक कुर्ता जिसकी पहले मैं आस्तीन कट करूँगी, क्योंकि आस्तीन छोटी होती है, तो ये मत सोचिएगा कि आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हो। तो मैं इसकी आस्तीन को भी यूज़ करूँगी और आज पावदान में ही यूज़ करने वाले हूँ। तो आप देखिए, मैंने पहले आस्तीन का किनारा कट किया है। आपको भी पतले पतले लाइन से किनारा किनारा काट लेना है और इसी तरीके से आपको पूरे आस्तीन काट लेनी है। तो मैंने अपनी दोनों आस्तीन को काट लिया है। यहाँ पे आपको एक गीठा बनाना है, गीठा या नॉट जिसको हम बोलते हैं। तो आपको 3 कपड़े पकड़ने हैं और ऐसे ही गीठा मार देना है, जैसे मैंने किया है सेम वैसे ही करना है आपको। और जैसे चोटी बनाते हैं ना 3 लेयर लेकर, वैसे ही आपको ये करना है। तो जैसे आप अपने छोटे बच्चों के बाल में चोटी बनाते हो, चोटी गूंथते हो, तो वैसे ही यहाँ पे ब्रेड बनानी है, चोटी गूंथनी है। तो मैंने ऊपर गीठा लगा दिया है ताकि ये थोड़ा सा इजी रहे। तो अभी मैंने ऊपर गीठा मारने के बाद चोटी गूंथना स्टार्ट कर दिया है। आप भी इसी तरीके से चोटी गूंथते जाना है आपको। और नीचे आते आते आपका जब कपड़ा ख़त्म होने लग जाएगा, तो आपको यहाँ पर और जो आपने कटिंग करके रखे हुए हैं उनको ऐड करना है। ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही कलर का लो, हो सकता है आपने 2-3 कुर्ते कटिंग करके रखा होगा, तो आप उन कुर्तों को भी मिक्स करके बना सकते हो। लेकिन अभी मैंने केवल एक ही कुर्ता कट किया है और एक ही आस्तीन यूज़ कर रही हूँ, तो इसीलिए मैंने सेम ही यूज़ कर रहा है। आप चाहो तो अलग कलर भी यूज़ कर सकते हो, मल्टी कलर यूज़ करोगे तो और अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे आप देखो, जब ख़त्म होने लगता है तो आपको गीठा नहीं बांधना है नीचे। गीठा बांधोगे तो बाद में सिलाई करने में थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, तो इसीलिए मैंने उसी में जोड़ दिया है। मतलब जो कपड़ा ख़त्म हो रहा है उसी किनारे आप मोड़ कर आप वापस से यूज़ कर सकते हो। देखो, तो सेम इसी तरीके से आपको सारे करने हैं। और चोटी गूंथते गूंथते आपको जो ऊपर जो जितनी चोटियाँ जा रही हैं ना, उसके ऊपर कुछ हैवी चीज़ रख दो ताकि वो टिका रहे, रुका रहे थोड़ी देर, और स्ट्रेट आप चोटी गूंथ सको। तो मैंने यहाँ पर अपना कड़ा रख दिया है। उससे पहले मैंने अपनी कैंची रख दी थी ताकि मुझे चोटी गूंथने में ईजी हो। अभी ये छोटा है तो इसको हम कहीं पर फंसा नहीं सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा होगा तो इसको हम अपने पैरों में फंसा लेंगे ताकि हमें दिक्कत ना हो उस चोटी गूंथने में। आपको कोशिश करना है कि आप लंबे कपड़े यूज़ करो। मैं नहीं चाहती थी कि ये आस्तीन इसका मुझे फेंकना पड़े या मतलब वेस्ट हो जाए, तो इसलिए मैंने आस्तीन से ही चोटी गूंथना स्टार्ट किया। तो अभी मेरी आस्तीन ख़त्म हो गई, तो अब हम इस कुर्ते की ओर जाएंगे जिसकी आस्तीन हमने भी यूज़ करी है। तो इस कुर्ते को भी आपको लंबा लंबा काट लेना है। कोशिश करिएगा कि लंबे ही कट करिएगा, क्योंकि लंबे कट करने से ना आपको ईजी होगा, बार बार कपड़ा ऐड नहीं करना पड़ेगा, अलग से जोड़ लगाना नहीं पड़ेगा। तो ये कुर्ता है, मैंने इसको कटिंग कर लिया है। आपको भी लंबा लंबा ही कट करना है। तो आप देखो मैं किस तरीके से लंबा लंबा कट कर रही हूँ। एकदम कॉर्नर से शुरू करना है काटना, और आपकी 2 उंगली के बराबर की ही आपको काटना है, क्योंकि जितना पतला रहेगा, मतलब एकदम पतला नहीं कर देना है, थोड़ा सा पतला ही रखना है। कि ये नहीं आप एक हाथ के बराबर काटो, तो 2 या 3 उंगली के बराबर काटो ताकि आपको चोटी गूंथने में आसानी हो। तो ये देखो मैंने सारी कटिंग कर ली है लंबा लंबा सा, ये देखिए आप। तो इसी तरीके से आपको सब कुछ कट कर लेना है। आपको अगर एक ही बार में सब कुछ कट करके रखना है तो आप ये भी कर सकते हो। आप एक पूरा कुर्ता लो, कटिंग करके रख लो, उसके बाद में आप चोटी बनाना स्टार्ट करो। मैंने ये ब्रेक में किया क्योंकि मुझे देखना था कि कितना बड़ा बन रहा है और कितना ज़्यादा यूज़ हो सकता है। तो ये अभी कुर्ता है, मैं आपको कटिंग करके दिखा रही हूँ। इतना ही आपको कटिंग करना है। मैंने सब कटिंग कर लिया है और अभी हम इसको सब में जॉइंट करना वापस से शुरू करेंगे, क्योंकि कपड़ा कम पड़ गया था तो इसलिए मैंने कटिंग करना स्टार्ट किया था। तो अब हम वापस से जा रहे हैं वापस इसको चोटी गूंथने के लिए। तो आप देखो मैंने इतना सारा अभी गूंथ लिया है, तो आपको दिख रहा है कि इतना सारा हो चुका है ये, देखिए। और क्योंकि मेरा कपड़ा ख़त्म हो गया था तो मैंने बीच में ड्रॉप कर दिया और
आप ऐसे सारे कपड़े इकट्ठे कर लो। अगर आपके जितने भी 4-5 कपड़े हैं जो आपके ख़राब हो चुके हैं और आप किसी को देने के लिए सोच रहे हो, तो आप वो सब इकट्ठा कर लो और कटिंग करके रख लो, उसके बाद में शुरू कर सकते हो। तो मैं आपको दिखाने के लिए इस तरीके से कर रही हूँ ताकि आपको ईज़िली समझ में आए कि कपड़ा ख़त्म हो रहा है तो आप बीच में ऐड करते चलो और गूँथते चलो। और जैसे कि आपकी धीरे धीरे चोटियाँ बड़ी होने लगी कि आप ऐसा कर सकते हो कि आप अपने पैर में फंसा कर सकते हो, जैसे मैंने फंसाया हुआ है। तो अभी आप देखो मैं इसको धूप में लेके बैठी हुई हूँ। अंदर करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था बेड पर बैठ के, तो अभी मैं बाहर आ गई। प्रॉब्लम तो क्या हो रही थी, लेकिन रोशनी मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी और बेड पे बैठे बैठे थक गई थी, तो मैं बाहर आ गई। मैंने चटाई बिछाई हुई है। ये मैं दूसरा कुर्ता यूज़ कर रही हूँ। आपने ऐसे देखा कि मैं अभी तक एक कुर्ता यूज़ कर चुकी हूँ, ये दूसरा कुर्ता है। ये दोनों मेरी मम्मी के हैं और ये ठंडियों वाले कुर्ते हैं। मम्मी अब नहीं पहनती हैं, इन्हें रिटायर कर चुकी हैं, तो मैंने इसे यूज़ कर लिया है। और दोनों मेरे फुल आस्तीन के कुर्ते हैं और मैंने दोनों आस्तीन भी यूज़ किया। मैंने पूरा कुर्ता यूज़ किया है, कुछ भी उसमें से कट करके फेंका नहीं है। तो फ़िलहाल मैं इस दूसरे कुर्ते को कट करने जा रही हूँ। आपको कुर्ते के पहले 2 हिस्से कर देने हैं, जैसे कि आपको साइड का जो होता है उधर से कट करना है। मैं इसको 2 हिस्से करने के बाद अब मैंने इसकी आस्तीन भी कट कर दिया है। आस्तीन को भी हम यूज़ करेंगे, हम इसमें से कुछ भी फेंकेंगे नहीं गाइस। तो आप देख सकते हो कि मैंने आस्तीन निकाल दिया है दोनों। अब मैं इन दोनों आस्तीन को कट करूँगी। लंबा इन्हें भी काट लेना है ताकि इसे यूज़ कर सकें हम। तो देखो आप इस तरीके से लंबे कट करके आपको इकट्ठा कर लेना है। तो मैंने सब कुछ कटिंग करके रख लिया है ताकि मुझे बार कट करने के लिए ना आना पड़े। तो फ़िलहाल मेरे दोनों आस्तीन काटी हुई हैं और इन दोनों आस्तीन को अब हम यूज़ करने वाले हैं। ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको लंबा ही कपड़े यूज़ करने हैं। ये नहीं कि आप कट करके छोटा कट करो। देखो इस तरीके से लंबे ही होने चाहिए, क्योंकि चोटी गूंथने के लिए आपको जैसे लंबे बाल होते हैं तो लंबे बाल में चोटी गूंथ सकता है। इस तरीके से आपको कर लेना है। तो ये 2 आस्तीन यूज़ करा है मैंने। अभी कुर्ता नहीं कट किया है पूरा, फ़िलहाल मैं आस्तीन यूज़ करने वाली हूँ। जो हमारा एक कुर्ते की चोटी बन चुकी है, हमको इसी में इसको नीचे ऐड करते हुए चलना है। तो फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि मेरे पास इतनी बड़ी चोटी हो चुकी है। काश हमारे बाल भी इतने बड़े हो पाते। मजाक कर रही हूँ। ये तो होने से रहा, क्योंकि जिस तरीके के ऑयल्स अब आने लगे हैं जिसमें केमिकल्स मिक्स होता है, उस हिसाब से तो हमारे इतने बड़े बाल होने से रहे। तो अभी आप देख सकते हैं कुर्ता मेरा वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। मैंने केवल दोनों साइड मतलब दोनों आस्तीन निकाल दिया है। कुर्ता सेम वैसे ही पड़ा है। अभी कुर्ते को भी हम कट करेंगे। पहले हम इन आस्तीन को जोड़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ज़्यादा कटिंग करने से फैलावा हो जाता है और फिर बाद में बटोरने में भी बहुत आलस लगता है। तो मैंने उतना कट कर रही थी जितना मैं यूज़ करते जा रही थी और ख़त्म हो रहा था, तो फिर से मैं उसमें कटिंग करके रख रही थी। तो मुझे कटिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कटिंग करना अच्छा लगता है। तो अभी आप देख सकते हो कि मैं किस तरीके से चोटी बना रही हूँ। अभी ये अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे रियल बाल है। अगर मैंने काले कपड़े यूज़ किए होते तो शायद पक्का लगता कि ये रियल बाल की मैं चोटी गूंथ रही हूँ। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको चोटी गूंथते हुए पूरा ये काम करना है। सबसे इजी तरीका इसमें आपको फ़िलहाल अभी तक कोई सुई धागा इस्तेमाल नहीं करना पड़ा है। किसी तरीके की कोई भी चीज़ आपको इस्तेमाल करनी नहीं पड़ रही, सजावट और कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। केवल आपको पुराने कपड़े लेने हैं और उसको लंबा कटिंग कर लेना। चाहे आप कुर्ता ले लो, शर्ट ले लो, लोअर ले लो, कोई भी चीज़ ले लो, आप उसे बस कटिंग करनी है। और स्टार्टिंग में आपको एक गीटा लगा लेना है। उसके बाद में चोटी के जैसे गूंथना, जैसे आप अपनी बेटियों के, बच्चों के या अपने खुद के बालों में चोटी गूंथते हैं, उसी तरीके से आपको चोटी गूंथ लेनी है। तो ये चोटी गूंथते ही सारा काम हुआ है। इसमें मैंने अभी तक तो कोई सुई धागा का इस्तेमाल नहीं किया है। हाँ, आगे कर सकते हैं हम, आगे हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम ये सर्कल पावदान बना रहे हैं गोल वाला। तो गोल वाले के लिए हमें थोड़ा बहुत तो सुई धागा का काम करना ही पड़ेगा। लेकिन अभी तक हमने कोई सुई धागा इस्तेमाल नहीं किया है, कुछ भी नहीं इस्तेमाल किया, केवल कैंची यूज़ हो रही है, वो भी कपड़े काटने के लिए। आपका कपड़ा अगर बहुत ज़्यादा जिसको हम कहते हैं ना भसक गया है, या फिर बहुत ज़्यादा हल्का सा हो गया, एकदम हल्का सा भी खींचो तो फट जाता है, उस तरीके का हो गया, तो आपको पूरे कपड़े में कैंची नहीं लगानी है। हल्का सा कैंची लगाओ और कपड़ा खींच दो तो वो फट जाता है। तो आप देख सकते हैं मैंने इतना बड़ा चोटी अभी तक बना लिया है। इतने सारे चोटी हो गए हैं, इतनी बड़ी सी हो गई है। इसको देखकर मुझे खुद को बहुत खुशी हो रही है। तो अभी हमारे पास कपड़ा कम पड़ गया है यहाँ से, और हमने सारा जितना काटा था सब यूज़ कर लिया है। मैंने अभी तक 2 कुर्ते यहाँ पे यूज़ करे हैं।
तो अभी ये 2 कुर्ते मुझे कम लग रहे हैं और हमारा कपड़ा ख़त्म हो चुका है, तो अभी हम इसमें और चीज़ ऐड करेंगे। तो ये मम्मी ने मुझे बोला है कि शर्ट ख़राब हो चुकी है होली में खेली हुई, और ये पर्दा है बहुत पुराना हो गया है और अब हम इसको घर पे नहीं रखना चाहते हैं। तो मम्मी ने कहा था कि ये कुछ करते हैं, इसका फेंक देते हैं। तो मैंने सोचा इसको मैं भी कट कर लेती हूँ। तो मैंने एक कुर्ता ले लिया, एक शर्ट ले लिया और एक दुपट्टा हमने ले लिया। अभी तक आपने देखा हमने 2 कुर्ते यूज़ करे और अभी हमारे पास 3 चीज़ें और आ गई हैं। लेकिन आप देखोगे कि मुझे अभी ये दुपट्टा लिया है क्योंकि हमने, तो दुपट्टा वैसे भी बड़ा होता है, लंबा होता है, और जैसे जैसे मैं इसमें कटिंग करते जा रही थी तो मुझे लगा था कि इस दुपट्टे में तो हमारा पूरा पावदान कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको इसी दुपट्टे के किनारे किनारे कट कर लेना है और वे काफ़ी लंबा है तो मुझे ज़्यादा इशू नहीं होगा। तो मैंने ऐसे ही लंबा लंबा कटिंग कर लिया है। अब देखो पूरा दुपट्टा अभी टुकड़ों में बँट चुका है तो अभी इस दुपट्टे को हम जो बचा हुआ है हमारी चोटी है उसमें ऐड करने वाले हैं। फ़िलहाल मैंने अभी तक पर्दा और शर्ट कट नहीं किया है। पहले मैंने सोचा कि एक दुपट्टा पहले यूज़ कर लेते हैं वरना काफ़ी गंदगी फैल जाती है कटिंग से। तो अभी मैं इस में ये दुपट्टा ऐड कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि दुपट्टा यहाँ ऐड होना स्टार्ट हो चुका है। देखो आप, मेरा ये दुपट्टा पूरा यूज़ कर लिया है। मैंने ज़्यादा क्लिप ऐड नहीं करी वरना आप भी बोर हो जाते। वैसे भी मैंने बहुत स्पीड में वीडियो रखा है ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो देखने में। तो ये मैंने पूरा दुपट्टा ऐड कर दिया और मैं चेक कर रही हूँ कि अभी ये कैसा दिख रहा है, कितना बड़ा हुआ है, कि मुझे इसमें पर्दा ऐड करने की ज़रूरत है कि नहीं। बट मुझे दरवाजे पर लगाना है अपने रूम के, तो उस हिसाब से ये ठीक है। इतना भी बड़ा नहीं है, ज़्यादा भी छोटा नहीं है, मीडियम साइज़ का है और अच्छा लग रहा है मुझे। तो अभी मैंने साइज़ देख लिया है, अपना अंदाज़न मुझे हो गया है कि इतना ही बड़ा चाहिए, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए। तो मैं अभी इसमें पर्दा और शर्ट ऐड नहीं करूँगी। केवल 3 चीज़ें हमने ऐड करी है जिसमें 2 कुर्ता और 1 दुपट्टा है। पर्दा और शर्ट वैसे का वैसे ही रखा हुआ है, इसको हम दोबारा कभी कुछ बनाएंगे तो उसमें ऐड करेंगे। फ़िलहाल हमने केवल यहाँ पे 3 चीज़ ऐड करी हुई है और अब हम इसमें सिलाई करने वाले हैं। तो अब आपको ज़रूरत लगेगा सुई धागे की। तो अगर आपके पास ऊन वाली सुई है, जो मोटी वाली सुई होती है, और अगर आपके पास मोटा वाला तागा है तो और अच्छी बात है। अगर आपके पास पतंग का डोर है या फिर मतलब मजबूत तागा है तो आप उसे सुई में डाल के केवल सिंगल सिलाई करनी है आपको। मेरे पास इस समय तागा अवेलेबल नहीं था तो मैं ये कपड़े सिलने वाले तागा यूज़ करने वाली हूँ और इसको डबल करके सिलूँगी। तो अभी आप देखो कि मैं सुई में तागा डालने वाली हूँ। पहले तो मुझे लगा था कि मैं खुद भी नहीं डाल पाऊँगी तुरंत एक बार में, लेकिन जब मैंने ये डाला तो मैं खुद ही हैरान हो गई कि मतलब पहली बार में सुई तागा मेरा, देखो आप, ये देखिए सुई में तागा चला गया पहले ही बार में। मैंने इस पर दूसरी कोशिश करी ही नहीं। तो आपको क्या करना है, तागा लेना है और सुई में डालना है। अगर आपके पास मोटा वाला तागा है, ऊन वाला, तो आपके लिए और अच्छा है। मैं फ़िलहाल ये यूज़ कर रही हूँ। तो अभी आपको सुई में तागा डालना है और ज़मीन में ये काम करना है। आप ये मत सोचिएगा कि आप बेड में कर लोगे, हाथ में पकड़ के कर लोगे। अगर आप उस तरीके से करोगे तो ये गोल नहीं बनेगा, शायद ये कटोरा का शेप आ जाए या देखने में बहुत ख़राब लग सकता है। तो आपको इस चीज़ को ज़मीन में ही रख के करना है क्योंकि ज़मीन में आप इसको आराम से शेप दे सकते हो गोल गोल। तो ये आपके लिए ज़्यादा इजी होगा और जल्दी हो जाएगा। तो मैं आपको पहले बताऊंगी कि स्टार्टिंग का जो है उसको हमें कैसे सर्कल करना है। तो फ़िलहाल मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। आई थिंक फ्रंट से ये उतना नहीं समझ में आ रहा होगा आपको। आपको स्टार्टिंग का जो लेना है उसको हल्का सा गोल चक्कर गन्नी देखा है आपने, उस तरीके से इसको गोल हाथों में पकड़ना है। तो आप देखो इसको इस तरीके से, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ। पहले आपको इसको चक्करगन्नी की शेप में बनाना है, जैसे लड्डू या चक्करगन्नी आप बोल सकते हो, और उसके बाद में आपको सुई धागा से सिलते चलना है। तो मैं किनारे किनारे से सिल रही हूँ ताकि इसको पहले मैं साइड साइड से मजबूत कर सकूँ और ये सर्कल का शेप आ सके। जिस तरीके से मैं सिल रही हूँ उसी तरीके से आप भी सिल सकते हैं। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको एकदम परफेक्ट नहीं बनाना है कि आपको किसी एग्जीबिशन में देना है। आप ये अपनी इच्छा से अपने घर के लिए बना रहे हैं और आप इसमें इतना मेहनत कर रहे हो तो आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं करनी है कि कोई देखेगा तो कैसा सोचेगा और ये कितना अजीब लग रहा है, कितना ख़राब लग रहा है, परफेक्ट डिज़ाइन नहीं बनी है, परफेक्ट गोलर नहीं बना है। तो आपको ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आपको केवल ये देखना है कि आपने कितना एफ़र्ट दिया है, कितना मेहनत करा है और ये आपके लिए बन रहा है, आप खुद बना रहे हो। तो आपको इसमें बहुत प्राउड फील होना है और बहुत खुश होना है, ठीक है। आपको ये देखकर गंदा नहीं लगवाना है कि अरे अच्छा नहीं बन रहा है, अरे कोई क्या बोलेगा, ये सब आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आप इसमें मेहनत कर रहे हो, आपको केवल ये देखना है। तो अभी आप देखो मैंने इसको नज़रगिन्नी जैसा या गोला बना दिया है। इसको आप ज़मीन में रख के करोगे तभी आपको समझ में, तभी आपको ये चीज़ एकदम क्लियर हो सकती है कि हाँ ये गोला बन रहा है, क्योंकि हमें इसे गोल पावदान बना रहे हैं। तो आप देखिए मैंने जूम कर दिया है ताकि आप लोगों को इशू ना हो, आपको दूर से नहीं दिख रहा हो। तो मैं अभी दिखा रही हूँ, आपको किनारे किनारे से सिलाई करनी है,
पूरा सिलाई नहीं करना है आपको किनारा किनारा पकड़ के इसको गोला शेप देना है, गोल शेप देना है। तो आपको गोल शेप देने के लिए किनारे किनारे से करना है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको ज़मीन पर ही रख कर करना है। मैंने बार बार बोला है कि ज़मीन में ही रख के करो, क्योंकि इसी तरीके से आपको समझ में आएगा कि ये गोल बन रहा है और ये मुड़ेगा भी नहीं और आप इसको आसानी से कर सकते हो। ठीक है, जैसे तागा ख़त्म होगा आपको उधर से गीठा मार लेना है और फिर से तागा में सुई मतलब सुई तागा करके फिर से आपको करना है। तो हाँ, आपको बार बार सुई तागा यूज़ करना पड़ेगा। आप चाहो तो एकदम लंबा सा तागा डाल दो ताकि आपको बार बार सुई में तागा ना डालना पड़े। तो मैंने तो लंबा ही लंबा यूज़ किया है, बट शायद उतना ज़्यादा लंबा नहीं यूज़ किया था, इसलिए मुझे बार बार सुई तागा यूज़ करना पड़ रहा है। अभी आप देखो कि मैंने इसमें इतना बड़ा अभी बना लिया है। आपको केवल किनारे किनारे से ही सिलाई करनी है। आप ध्यान से देखिएगा कि मैं किनारे किनारे से ही सिलाई कर रही हूँ। और जैसे जैसे ये बड़ा होने लगेगा आपको बीच में कुछ भारी चीज़ें रख देनी है, जैसे कि मैंने सुई का डिब्बा रख दिया है और अभी कैंची जो मेरे पास रखी थी वही मैंने रख दी है, ताकि ये शेप बराबर गोल बना रहे और साइड साइड से ये डिब्बा जैसे ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं मैं किनारा किनारा ही यूज़ कर रही हूँ और किनारे में ही रख के कर रही हूँ। आप बीच में कुछ हैवी रखता जाओ। अभी देखो ये हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। मुझे इसको बनाने में पूरा 1 दिन लग गया है, क्योंकि मैं और भी सारे काम कर रही थी। उस बीच में मैंने आपको ये फ्री टाइम में ही करना है। जब जब आप फ्री हो रहे हो, बोर हो रहे हो, तो उसी समय में आपको ये करना है। तो मैं बहुत सारे कामों के बीच में जब फ्री हो रही थी, बोर हो रही थी, तो मैं सोचा ये सिलाई विलाई कर लेते हैं। वैसे ये 1-1.5 घंटे के अंदर हो सकता है, या फिर आप 2 घंटा मैक्स हो सकता है। कपड़े निकालो, काटो और चोटी बुनना स्टार्ट कर दो। अगर आप सीरियल देख रहे हो, सीरियल देखते देखते कर लो, और टीवी देख रहे हो, या फिर आप नींद नहीं आ रही है तो उस टाइम भी आप ये कर सकते हो। तो मुझे एक दिन मतलब कुछ घंटे तो लगभग लग ही गए थे, क्योंकि मैं बाहर का भी कुछ काम कर रही थी और घर का भी कुछ काम कर रही थी। उस बीच जब बोर हो रही थी तो बना रही थी। तो आप भी जब जब बोर हो, ज़रूरी नहीं है कि आप 1 दिन में ही कर लो, आप 3-4 दिन में, 1 हफ्ते, 1 महीने, जब आपका मन करे, जब आप फ्री हो तब आप कर सकते हो। तो आपको जो लास्ट का जो है बच रहा है उसमें आपको मजबूती से सिलाई लगानी है ताकि वो खुले ना। तो आप उसे 3-4 बार मतलब सिल सकते हो और लास्टली आपको गीठा लगा देना है। तो आपको बस इतना ही करना है, सुई केवल आखिरी में ही यूज़ होगा। तो ये देखिए हमारा पायदान बन चुका है। कमेंट करके बताइएगा कि आपने बनाया और किस तरीके से बनाया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।